संस्कृत रीट मेंस लेवल 2 पहला मॉड्यूल पर सोल्व करेंगे। तो आपका जो संस्कृत का जो रीट मेंस में है वो कुल 140 नंबर का पोर्शन होता है। 60% तो आपके विषय से संबंधित होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके मेथड से, शिक्षण विधि से संबंधित होते हैं। तो 120 नंबर का तो ये और 20 नंबर के, तो टोटल 140 नंबर का आपका पोर्शन आपका रीट मेंस में होता है। तो देखिए सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा इनमें से? सुप्तिडंतम पदम परे सन्निकर्षय संहिता विसर्जनीयस्य या हलंत्यम। तो इनमें से क्या है? हलंत्यम इत संज्ञा करता है, क्योंकि सुप्तिडंतम पदम क्या करता है? पद संज्ञा करता है। परे सन्निकर्ष संहिता संहिता संज्ञा करता है। विसर्जनीय से क्या करता है? ये विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के स्थान पर इसका सह हो जाता है, जैसे विष्णु स्त्राता एग्जाम्पल आता है। और हलंतम क्या करता है? हलंतम इत संज्ञा करता है। किसी करता है? अंतिम हल की संज्ञा, अंतिम जो हल है उसकी संज्ञा इस सूत्र के द्वारा हो जाती है। तो जब हम अक प्रत्याहार बनाते हैं ना, तो अक प्रत्याहार में ए, ई, उ, न, री, री और कै, तो इसमें कै की इत संज्ञा हलंतम के द्वारा हो जाएगी और न की इत संज्ञा हलंतम सूत्र के द्वारा हो जाएगी। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? हलंतम। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही रहेगा। तुल्यास प्रयत्नम रिक्त स्थानम पूर्यत। देखो ये भी आ जाते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका रीट मेंस का, उसमें इत संज्ञा विधायक सूत्र है और जो अन्य जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो है। तो तुल्यास प्रयत्नम, अब इसमें डैश डैश कर दिया और कहा गया रिक्त स्थान से पूर्ति विधेया रिक्त स्थानम पूर्यत। तो इसमें क्या आएगा? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है ये क्या है? सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। हलंतम इत संज्ञा करता है। प्रकृति भाव प्रकृति संज्ञा के बाद प्रकृति भाव हो जाता है, संयोग संज्ञा अलग होती है। तो तुल्यास प्रथम सवर्णम क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। आके सामने दीर्घ, जब दीर्घ संधि पढ़ते हैं ना, तो भी इसमें स्वर्ण का उल्लेख आता है, तो उसमें समान वर्णों का उल्लेख, सवर्ण का उल्लेख आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए सन्निहिता भवति। सन्निहिता, पहली तो बात यह है कि सन्निहिता विधायक सूत्र कौन सा है? तो सन्निहिता विधायक सूत्र होता है परे सन्निकर्षय सन्निहिता। परे सन्निकर्षय सन्निहिता, और ये सन्निहिता होती है। यही क्या होती है? सन्निहिता होती है। तो परे सन्निकर्षय संहिता ये बिल्कुल सही है। संहिता विधायक सूत्र है, सन्निहिता भी होती है। उसके बाद देखो इस सूत्र की व्याख्या की गई है कि वर्णानाम अतिशयते सन्निधि सन्निहितासु। वर्णों की जो परस्पर निकटता है उसको क्या कहते हैं? सन्निहिता कहते हैं। तुल्यास प्रथम स्वर्णम, ये सवर्ण इसके द्वारा सवर्ण संज्ञा होती है। और चौथे ऑप्शन में है ए और बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और बी, अर्थात डी आंसर अपना सही होगा। यहां इस प्रश्न को यहां रखने का उद्देश्य यह है कि कभी ऐसा नहीं हो कि भाई सन्निहिता आपसे पूछ रहा है, सन्निहिता आपसे पूछ रहा है और आपने पहला ए आपने देखा कि परे सन्निकर्षय सन्निहिता, ठीक है, सन्निहिता बिल्कुल सही है आपका, और आगे आप बढ़े ही नहीं। लेकिन आपके सी में भी आपका जो आपका बी है उसमें भी आपका उत्तर है, बी में भी आपका उत्तर है। तो ए और बी दोनों सही है, सी गलत है। और डी में क्या हो गया? ए और बी दे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। तो प्रश्नों को सोल्व करते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जो प्रश्न है उसको भी 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करना, और जो आंसर है ना, जो आपके ऑप्शन है, उसको तो सारे के सारे आंसर को आप एक बार तो जरूर पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा? आपकी जो गलती की संभावना बहुत कम रह जाएगी। नेक्स्ट, सुप्तिडंतम पदम, इसके द्वारा क्या होती है? पद संज्ञा होती है। ऑप्शन सी आपका सही है। विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, ये उच्चारण स्थान का टॉपिक है, उच्चारण स्थान का। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखो, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, कंठ है। जो कंठ है उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का है? एक तो ए का है, एक कु का मतलब पूरा कै वर्ग, कै खे गे गे एडे, और एक क्या है? विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और यही पूछा गया हमारे से कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। उच्चारण स्थान होते कितने हैं? 8 होते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय कंठे शिरस्था जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकाष्ठश्च तालुज। इस तरह करके पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन देखिए। पाणिनि शिक्षा अनुसार हम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि कति। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने उच्चारण स्थान है? तो पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान बताएं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय कंठे शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकाष्ठौ च तालुज। तो 8 उच्चारण स्थान पाणिनि शिक्षा में बताए गए हैं। देखिए, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय कंठे शिरस्तथा जिह्वामूलम च दंताश्च
नासिका ओष्ठौचे तालुचे, इस तरह करके। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है? 8 उच्चारण स्थान है। उरस, कंठ, शिरस, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान किसमें बताए गए? पाणिनि शिक्षा में बताएंगे। तो आपका जो ऑप्शन से भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्यय नास्ति, इसमें प्रत्यय कौन सा नहीं है? अक्त्वा, क्यप, ल्यप या यथा। यथा क्या है? यथा प्रत्यय नहीं है, तो यथा प्रत्यय नास्ति, इसमें प्रत्यय नहीं है। यथा जो है प्रत्यय नहीं है यहाँ पे। यथा क्या है? अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। ये अक्त्वा प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, और यथा क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट है कुर्वण इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तो क्री धातु से जब सानस प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है? कुर्वाणे बनता है। तो कुर्वाणे में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सानस प्रत्यय हो जाएगा। क्री धातु से अगर सत्री प्रत्यय करेंगे तो क्या आ जाएगा? कुर्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुर्वन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुर्वाणे में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सानस प्रत्यय। अगला देखिए, मतु प्रत्यय सुधारणम नास्ति, यहाँ ध्यान देना भाई, ये कई बार अस्ति होता है, कई बार नास्ति होता है, लेकिन जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, अगर हमने अस्ति की जगह नास्ति पढ़ लिया, नास्ति की जगह अस्ति पढ़ लिया, तो सारा का सारा प्रश्न आते हुए हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए आप संस्कृत में आप विशेष ध्यान रखोगे कि वो पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, अस्ति पूछ रहा है या नास्ति पूछ रहा है। तो मतु प्रत्यय उदाहरण नास्ति, मतु प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें सब में देखो आप, यहाँ भी वान है, यहाँ मान है, यहाँ वान है, यहाँ वान है, तो कंफ्यूज की स्थिति हो जाती है। लेकिन यहाँ देखिए, तो मतु प्रत्यय किसमें शामिल है? मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में शामिल है। प्रत्यय 3 होते हैं ना, कृत, तद्धित और समास, तो मतु प्रत्यय किसमें शामिल है? तद्धित प्रत्यय में शामिल है। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं कब होते हैं? वो शब्द के बाद में होते हैं। इसलिए आप देख लीजिए, रस क्या है? ये शब्द है। श्री क्या है? ये शब्द है। धन क्या है? ये शब्द है। लेकिन गतवान में क्या है? गम धातु है। गतवान में क्या है? गम धातु है। तो गम धातु के साथ कभी भी मतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, इसलिए जो गतवान है ये मतु प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, और हमारा ये डी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय है? अक्तिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्तिन प्रत्यय। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्तिन प्रत्यय करते, अक्तिन प्रत्यय करने के बाद में क्या बनता है? संस्कृति बनता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे अक्तिन प्रत्यय है। तल प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति, फिर वही है, अस्ति और नास्ति। तल प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति, तल प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? मनुष्यता, पशुता, मूर्खता या दाता। तो मनुष्यता, ये मनुष्य शब्द से है, तल प्रत्यय भी क्या है? तद्धित है। तो मनुष्यता, पशुता में पशु शब्द है, मूर्ख में मूर्ख शब्द है, दाता में क्या है? दा धातु है। दाता में दा धातु से त्रिच प्रत्यय करके दाता बनता है। तो त्रिच प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है। त्रिच प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है। और ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो तल प्रत्यय उदाहरण नास्ति, ये है जो तल प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कैसे पता लगाया हमने? हमने प्रत्यय के भेद से पता लगाया कि जो तल प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय में शामिल है, और तद्धित प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, है ना। तो इसका जो उदाहरण होगा तल प्रत्यय उदाहरण नास्ति, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही होगा इसका। अगला देखिए, मूसक प्लास्टाप इति प्रत्यय रूपम शात, मूसक प्लास्टाप ऐसा कहने पर इसका इस प्रत्यय का रूप कौन सा हो जाएगा? तो ये स्त्री प्रत्यय का एग्जाम्पल है। तो मूसक प्लास्टाप में करके मूस का नहीं होता भाई, मूसी का होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो, पहला जो ऑप्शन है वो मूस का दे दिया गया है। मूसक प्लस टाप में क्या होता है? मूसी का शब्द बनता है, मूसी का शब्द बनता है। त्रिलोकी इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, ये भी स्त्री प्रत्यय का है। त्रिलोकी, तो त्रिलोकी में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है। त्रिलोकी में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय, ये भी स्त्री प्रत्यय का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपका सही है। निरोग शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, निरोग इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस रोग, निर प्लस रोग, नी प्लस रोग, निस प्लस रोग, ये सही आंसर है इसका। निर प्लस रोग, देखिए कैसे, निरोग में निर निर प्लस रोग, निर प्लस रोग है, विसर्ग संधि में आता है एग्जाम्पल। निरोग है, नीरज है, नीरस है ना। यहाँ रह क्या है? यहाँ रह का रोरी के द्वारा लोप हो जाता है, और जब इसका लोप हो गया तो ड्रीलोपे पूर्व से दीर्घ गुण एक सूत्र होता है, वो क्या करता है? ड्रीलोपे पूर्व से दीर्घ गुण एक सूत्र होता है, वो क्या करता है? ये जो नी है, जो नी में जो ई है, इसका क्या करते हैं? दीर्घ कर देगा, तो क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरोग है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी अपना, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये है, ये सही हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शिवो वंदे शब्द संधि अस्ति, शिवो वंदे में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? इष्टुत्व है, जसत्व है, उत्व है या चर्त है? तो शिवो वंदे में क्या है? उत्व होता है। यहाँ पे क्या होता है? उत्व। तो कौन सी संधि है इसमें? उत्व संधि। जब हम विसर्ग संधि में पढ़ते हैं, शिव प्लस वंदे या शिवस प्लस वंदे,
ठीक है, शिव प्लस बंदे, शिव बंदे, तो वहां पे जो रह है उसका क्या हो जाता है, उत्त हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्त हो जाता है। और यहाँ पे गुण हो जाने पर क्या बन जाता है, शिवो वंदे बन जाता है, शिवो वंदे बन जाता है। शिवो वंदे, मनोरथ, मनोरथ है, मनोरथ है, ये सारे एग्जाम्पल उत्तु संधि के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, इच्छुत संधि उदाहरणम अस्ति। इच्छुत संधि उदाहरणम अस्ति, इसमें इच्छुत संधि का उदाहरण पूछा है। सच्चित है या पेष्टा है या जगदीश है या मनोहर है। तो पेष्टा तो क्या है, इष्टुत संधि का उदाहरण है। पेश प्लस ता, पेश प्लस ता, यहाँ तय के स्थान पे क्या हो जाता है, टय हो जाता है, तो पेष्टा बन जाता है। जगदीश क्या है, जसत संधि का उदाहरण है। जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, ये व्यंजन संधि में जो जसत संधि है उसका उदाहरण है, इसमें तय के स्थान पर तय हो जाता है। मनोरथ है जो विसर्ग संधि में उत्तु संधि है, मन है प्लस हर है, उसका एग्जाम्पल है। और सच्चित क्या है, सच्चित तो इच्छुत संधि का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, सत प्लस चित, सत प्लस चित। तो जो तय है ना, तय, तय के स्थान पे क्या होता है, चय हो जाता है। इच्छुत संधि में क्या होता है, जो ये स है इसके स्थान पे तो ये हो जाता है, जो दंत से है उसके स्थान पे तालुब से हो जाता है। और जो जो तय वर्ग है, जो तय वर्ग है उसके स्थान पे क्या हो जाता है, चय वर्ग हो जाता है, चय वर्ग हो जाता है। तो ये बनता है सत प्लस चित, सच्चित। इच्छुत संधि का उदाहरण कौन सा है आपका, ये बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है पठत्वत्र इत्यस्य संधि विच्छेद है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा भाई, पठत्व प्लस अत्र होगा, पठतु प्लस अत्र होगा, पठती प्लस अत्र होगा, या पठतु प्लस अत्र होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा पठतु प्लस अत्र। कौन सी संधि है यहाँ पे, पठतु प्लस अत्र। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ऊ के स्थान पे वह हुआ है, ऊ के स्थान पे वह हुआ है, तो इक के स्थान पे यण हुआ है। इक्वेंसी में यही तो होता है, इक के स्थान यणसात अच्छी संहितायाम विषय, इक के स्थान पे यण हुआ है, तो क्या बन जाएगा, पठत्वोत्तर बन जाएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये सही है, पठत्वोत्तर का इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पठतु प्लस अत्र। नेक्स्ट देखिए, कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। तो नास्ति में है, तत्रय में है, सूर्योदय में या वागीश में। तो नास्ति में क्या है आपके, दीर्घ संधि है, न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति। ए प्लस ए बराबर क्या हो गया, आ, ए प्लस ए बराबर क्या हो गया, आ। तत्रय में क्या है, वृद्धि संधि है, तत्र प्लस एव। सूर्योदय में क्या है, गुण संधि है, सूर्य प्लस उदय। वागीश में क्या है, जसत संधि है, वाग प्लस ईस है। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपोस्ति। उपोस्ति इत्यत्र संधि अस्ति। उपोस्ति यहाँ पे कौन सी संधि है, उप प्लस ओस्ति, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, उप प्लस ओस्ति। यहाँ क्या है, ए, और यहाँ क्या है, ओ। ए और ओ ये क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। पररूप कार्य होता है यहाँ पे, एंगी पररूप में एक सूत्र होता है, उसके द्वारा क्या होता है, पररूप कार्य होता है। तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, पररूप संधि हो जाएगी। तो 19 का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। हरिये इतत्र संधि अस्ति। हरिये का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरे प्लस ए, हरे प्लस ए। ए के स्थान पे यहाँ पे क्या हो गया, अय, और ए के स्थान पे अय कौन करता है, ए चो अय। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि। स्वर संधि का जो भेद है अयादि संधि वो यहाँ पे है। ए के स्थान पे अय हो जाता है तो क्या बन जाता है, हरिये। पंचवटी अस्य सामासिक पदस्य विग्रह। पंचवटी का समास विग्रह क्या होगा, पंचवटी सामासिक पदस्य विग्रह का मतलब पंचवटी का समास विग्रह क्या होगा। पंचानाम वटानाम समाहार, पंचतय तत्वटी पंचानाम समाहार, या पंचवटी यही होगा। तो पंचवटी किसका एग्जाम्पल है, संख्या पूर्व दिगु, दिगु समास का एग्जाम्पल है भाई। और ये समाहार अर्थ में, दिगु समास का एग्जाम्पल, और ये किसमें, समाहार अर्थ में। इसलिए पंचानाम वटानाम समाहार है पंचवटी। त्रिलोकी का हो जाएगा, त्रियाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी। द्वंद्व समास उदाहरण नास्ति। अब देखो यहीं पर कंफ्यूज कर दिया है, हम तो ये तो पता है द्वंद्व समास के कौन कौन से एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्या पूछा है, नास्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कोई नहीं है। हरिहर द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, शिव को शिव ये भी द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, ईश कृष्ण ये भी द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। अधिहरि नहीं है, अधिहरि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये किसका है, ये अव्यविभाव समास का है। अविभाव समास होता है ना 16 अर्थों में, अव्यम विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अर्थभाव, अत्यय, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, योगपद, सादृश्य, साकल्यांत वचनेषु। इन 16 अर्थों में अव्यविभाव समास होता है। तो ये विभक्ति अर्थ में जो अव्यविभाव समास है उसका एग्जाम्पल है। इसका जो समास विग्रह क्या हो जाता है, हरव, हरव, ये समास विग्रह इसका हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अधिहरि। अधिहरि में क्या है, अव्ययभाव समास है। 23वां क्वेश्चन अपना, एक शेष द्वंद्व समास उदाहरणम अस्ति। एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो एक शेष द्वंद्व में क्या होता है, एक शेष हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, द्वंद्व समास में एक शेष रहता है। तो भीम अर्जुन ये भी नहीं है,
द्वंद्व समास के सारे एग्जाम्पल हैं, द्वंद्व समास के सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन भीमार्जुनऊ ये एक से इसका नहीं है, पार्वती परमेश्वरऊ ये एक से इसका नहीं है, हरिहरऊ ये भी एक से इसका नहीं है, पितरऊ जो है, पितरऊ जो है ये एक से इसका एग्जाम्पल है। जब इसका संधि विच्छेद समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, माता च पिता च, माता च पिता च। और माता के साथ में पिता, माता के साथ में जब पिता कहा जाता है तो उसमें क्या शेष बचता है, पिता ही शेष बचता है। एक शेष में क्या शेष बचता है, पिता ही शेष बचता है, इसलिए पितरऊ ये एक शेष का एग्जाम्पल है। इसका दूसरा ये भी बनता है माता पितरऊ, दोनों बनते हैं, माता च पिता च ये इसका समास विग्रह हो जाएगा, और पितरऊ ये भी इसका समास बनेगा, समस्त पद बनेगा, और माता पितरऊ ये भी इसका समस्त पद बनेगा। तो डी आंसर अपना सही हो जाएगा 23 का। तत्पुरुष है समानाधिकरण है, रिक्त स्थानम पूर्यत, इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो तत्पुरुष है समानाधिकरण है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है बहुव्रीहि अव्यय। तत्पुरुष है समानाधिकरण है, कर्मधारय। जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है, तत्पुरुष है समानाधिकरण है, कर्मधारय। तो ए अपना ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो व्यधिकरण तत्पुरुष होता है ना, तत्पुरुष के दो भेद कर दिए गए हैं, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्यधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। प्राप्तोदके ग्राम में इतत्र क्या समास है, यहाँ पे कौन सा समास है, व्यधिकरण बहुव्रीहि है, समानाधिकरण बहुव्रीहि है, तुल्योग बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है। देखो यहाँ ये तो हमको पता लगे यहाँ बहुव्रीहि समास है प्राप्तोदके में, लेकिन बहुव्रीहि में भी तीन आ गए, बहुव्रीहि में ये तीन आ गए, तो तत्पुरुष तो है नहीं यहाँ पे। तो तीनों में से कौन सा है, अब देखिए बहुव्रीहि के भी हम एक व्यधिकरण और एक समानाधिकरण बहुव्रीहि बता देते हैं। तो व्यधिकरण और समानाधिकरण में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। समानाधिकरण क्या होता है, जब पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में समान विभक्ति होती है तो समानाधिकरण होता है। जब पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में समान विभक्ति नहीं होती तो कौन सा होता है, व्यधिकरण होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं इसको, प्राप्तम उदकम यम से, प्राप्तम उदकम यम से बहुव्रीहि समास तो है यहाँ पे। ये क्या है, पूर्व पद, और ये क्या है, उत्तर पद। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद में भी प्रथमा विभक्ति है और उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों में क्या है, समान विभक्ति है। इसलिए कौन सा समास हो गया, ये प्राप्तम उदकम यम से कौन सा समास हो गया, समानाधिकरण बहुव्रीहि हो गया। अब व्यधिकरण बहुव्रीहि का एग्जाम्पल देखिए, कंठे काले यस्य से, कंठे काले यस्य से, कंठ काले होता है ना, कंठे काले होता है ना, ये समास होता है व्यधिकरण कंठे काले। व्यधिकरण बहुव्रीहि का ये कंठे काले होता है। कंठ में क्या है, सप्तमी विभक्ति है गी, कंठ प्लस गी, और काल में क्या है, प्रथमा विभक्ति है कंठ प्लस सु। तो यहाँ तो क्या होगी, सप्तमी होगी, और यहाँ क्या होगी, प्रथमा विभक्ति। तो दोनों में क्या हो गया, अलग अलग विभक्ति होगी, इसलिए इसको व्यधिकरण कहा जाता है, इसलिए समानाधिकरण कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, प्राप्तम उदकम यम से। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में क्या है, समान विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे समानाधिकरण बहुव्रीहि का एग्जाम्पल है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखो, शीतोष्णम पदस्य समास विग्रह अस्ति। शीतोष्णम इसका समास विग्रह क्या है, पहले बात तो इसमें समास कौन सा है, शीतम च उष्णम च, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, और समास विग्रह हो जाएगा शीतम च उष्णम च, शीतम च उष्णम च। ए ऑप्शन आपका सही है। यथाशक्ति तत्र क्या समास है, यहाँ पे कौन सा समास है, यथाशक्ति। तो कौन सा समास है यहाँ पे, अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययभाव समास होता है ना। यथा के चार अर्थ है ना अव्ययभाव में, यथा के शक्तिम अंतिक्रम में, इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, शक्तिम अंतिक्रम में, शक्ति का अतिक्रमण न करके। तो ये जो अव्ययभाव समास है उसमें, अव्ययभाव समास में यथा का ये एग्जाम्पल है। पाप मुक्त पद समास विग्रह अस्ति। पाप मुक्त इसका समास विग्रह क्या होगा, तो पापात मुक्त इति पाप मुक्त, पापात मुक्त इति पाप मुक्त। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष में भी कौन सा है, पंचमी तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पंचमी विभक्ति है, इसलिए कौन सा समास है यहाँ पे, पंचमी तत्पुरुष समास है। समास में भी कौन सा आ गया, पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। और पूछा क्या है यहाँ पे समास विग्रह पूछा है, तो पाप मुक्त इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, पापात मुक्त। 29 इच्छुत संधि उदाहरण अस्ति। इसमें इच्छुत संधि का उदाहरण कौन सा है, इच्छुत संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है, देखो यज्ञ, तेष्टा, जगदीश है, तल्लय है। तल्लय है नहीं, तत् प्लस लय, तत् प्लस लय, परसवर्ण है यहाँ पे। जगदीश है नहीं यहाँ पे, जगत प्लस ईस है। जसत संधि का एग्जाम्पल है। पेष्टा है नहीं यहाँ पे, पेश प्लस था। इष्टुत संधि का एग्जाम्पल था। यज्ञ को देखो आप, यज प्लस न, यज प्लस न, ये इसका संधि विच्छेद होगा। और इष्टुत संधि में क्या होता है, न के स्थान पे यह हो जाता है, जो तय वर्ग है उसके स्थान पे क्या हो जाता है, चय वर्ग हो जाता है। यज प्लस यह और जय और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, गय, जय और गय, जय और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, और क्या बन जाता है, यज्ञ। क्या बन जाता है, यज्ञ। तो इष्टुत संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें, यज्ञ आपका इष्टुत संधि का उदाहरण है आपके। सुमद्रम
30वां क्वेश्चन है सुमद्रम अस्य समास विग्रह है। इसका समास विग्रह क्या होगा? ये कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। और सुमद्रम इसका जो समास है इसका समास विग्रह होगा मद्रा नाम समृद्धि। मद्रा नाम समृद्धि। अव्ययभाव जो समास है ना उसके 16 के 16 एग्जाम्पल को जरूर याद कर लेना भाई। सीधा का सीधा अव्ययभाव समास में से कम 1 या 2 एग्जाम्पल तो डेफिनेट पूछे जाते हैं ना, ज्यादा भी पूछ सकता है। इसलिए अव्ययभाव समास के जो भी 16 के 16 एग्जाम्पल, अव्ययभाव समास के 16 एग्जाम्पल है, उनको विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, इन अर्थों में जितने भी हैं उनको आप याद कर लेना। हरि शब्द से प्रथमा बहुवचन रूपम अस्ति। हरि शब्द के प्रथमा के बहुवचन में रूप होगा हरि हरि। हरि शब्द से प्रथमा द्विवचन रूपम अस्ति। हरि शब्द के प्रथमा के द्विवचन रूप में होगा हरि 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 है। ये होगा भाई देखो, हरि 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 है, हरिम हरि हरि, इस तरह से करना। जो शब्द रूप है और धातु रूप है इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है भाई। इसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर आपने प्रश्न को थोड़ा गलत पढ़ लिया तो आपका गलत हो जाएगा, और चारों ऑप्शन में आपको हलंत या विसर्ग का आपको ध्यान नहीं रहा तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए शब्द रूप और धातु रूप में आप प्रश्न को 2 बार पढ़ लेना आप। तो इसमें क्या बताएगा? हरि शब्दस्य प्रथमा द्विवचन, और यहां पे आगे देखना अस्ति है कि नास्ति है, 3 चीज ध्यान रखोगे। यहाँ पे शब्द रूप में एक तो विभक्ति कौन सी पूछी है, दूसरा वचन कौन सा पूछा है, तीसरा अस्ति है कि नास्ति है, वो अस्ति है कि नास्ति। हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले हरि शब्द से प्रथमा विभक्ति रूपम नास्ति, प्रथमा विभक्ति का रूप नहीं है, और हमको बिल्कुल पता है, पूरा ऊपर रट रखा है हमने हरि शब्द को, लेकिन हमने अस्ति और नास्ति की वजह से फिर गलत कर दिया। तो हरि शब्द के प्रथमा विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? हरि 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 है, ये हो जाएगा। बी आपका आंसर सही है। राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम नास्ति। राम शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप नहीं है, पंचमी विभक्ति का रूप नहीं है। तो रामात, रामाभ्याम और रामेभ्य ये पंचमी विभक्ति में होते हैं। रामस्य रामयो रामानाम, तो रामानाम क्या है? षष्ठी विभक्ति का रूप है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। आपने सोच लिया कि राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम नास्ति को अस्थि पढ़ लिया आपने, और आपने देख लिया भाई रामात है तो सही यहाँ पंचमी विभक्ति का, और आपने गोला काला किया और आगे बढ़ गए। तो ये जो ब्लंडर मिस्टेक है वो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। मति शब्द से सप्तमी बहुवचन रूपम अस्ति। मति शब्द के सप्तमी के बहुवचन में कौन सा रूप होगा? अब देखो बी में भी क्या है? मतिसु है, और सी में भी क्या है? मतिसु है ना। दोनों में देखो आप मतिसु और मतिसु, केवल ई का अंतर है यहाँ पे, केवल ई का अंतर है यहाँ पे। अब हमको ये तो पता है कि मति शब्द के सप्तमी में क्या बनता है? मतिसु बनता है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई छोटा है कि बड़ा है, इस पे कभी ध्यान नहीं दिया हमने। तो ध्यान रखना मति शब्द क्या है? ई क्या है यहाँ पे? छोटी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? छोटा ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा। तो आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। वारी शब्द से प्रथमा द्विवचन रूपम अस्ति। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का बहुवचन और सप्तमी का एक वचन, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो वारी शब्द से प्रथमा द्विवचन रूपम अस्ति, देखो ऐसे बनता है वारी शब्द के रूप, वारी, वारिणी और वारिणी। ये प्रथमा का है, द्वितीय में भी सेम बनता है। अब देखो इसमें देखो प्रथमा का जो द्विवचन है इसमें देखो पहले क्या है? यहाँ पे छोटी ई है, उसके बाद में णी में क्या है? यहाँ पे बड़ी ई है, और प्रथमा के बहुवचन में देखो यहाँ पे क्या है? बड़ी ई है, और यहाँ पे क्या है? छोटी है। तो इसको ऐसे ध्यान रख लेना, हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ आए तो पहले छोटा उसके बाद में बड़ा, फिर आगे बढ़ गए तो बड़ा और फिर छोटा, छोटा बड़ा और बड़ा छोटा, ऐसे ध्यान रख लेना आप, है ना। तो क्या पूछा है? वारी शब्द से प्रथमा द्विवचन, तो वारी शब्द के प्रथमा के द्विवचन में तो पहले तो छोटा मिलेगा उसके बाद में बड़ा मिलेगा, तो पहले तो यहाँ पे छोटा मिल गया उसके बाद में बड़ा मिल गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये मिल जाएगा। एक सप्तमी में क्या होता है? वारिणी बनता है। जब वारिणी बनता है तो जब सप्तमी तक पहुंचोगे आप तो वहां पे री भी छोटी हो जाएगी और णी भी छोटी हो जाएगी। तो तीनों को ध्यान रखना आप, प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन और सप्तमी का, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का बहुवचन और सप्तमी का एक वचन। प्रथमा के द्विवचन में छोटा बड़ा, प्रथमा के बहुवचन में बड़ा छोटा, और सप्तमी के एक वचन में छोटा छोटा। तो यह आंसर इसका सही हो जाएगा 34 का। अस्मत् शब्द से चतुर्थी एक वचन रूपम अस्ति। अस्मत् शब्द है, विभक्ति कौन सी? चतुर्थी, और एक वचन का रूप है, पूछा गया है, तो कर लो। इसमें क्या हो जाता है? मह्यम। क्या हो जाता है? मह्यम। एम अवम वम वयम माम अवम अस्मान मया अवभ्याम अस्माभि मह्यम अवभ्याम अस्मत्कम। ध्यान रखना यहाँ पे अस्मद और युष्मद दोनों आपके शब्द रूप हैं, तो कभी यहाँ युष्मद का भी दे रखा है, तो कभी ऐसा नहीं हो कि अस्मद की बजाय तुम युष्मद पढ़ जाओ, युष्मद की बजाय तुम अस्मद पढ़ जाओ। क्या तो शब्द पूछा है, उसके बाद कौन सी विभक्ति पूछी है, उसके बाद में कौन सा वचन पूछा है, और उसके बाद में है या नहीं, अस्ति या नास्ति, इनका आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, रमा शब्द से रूपम नास्ति। देखो अब इसमें जो रमा शब्द है उसका रूप क्या नहीं है। रमा शब्द के रूप अपन को पता है, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, सब पता है, लेकिन कौन सा नहीं है? रमायाम,
रामयो, रमासु और रम्या। ये भी रूप है, ये भी रूप है और ये भी रूप है। ये रमा शब्द का रूप नहीं है। ये किसका शब्द है? रामस्य रामयो रामाणाम, राम शब्द का रूप है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि रमा शब्द का रूप ये नहीं है। ये किसका है? राम शब्द का रूप है। 37 भवे धातु रूपम अस्ति। भवे धातु रूपम अस्ति, जो भवे है ये किस धातु का रूप है? भवे किस धातु का रूप है? तो इसमें तीनों पूछा है। इसमें लकार भी पूछा है आपसे, इसमें पुरुष भी पूछा है आपसे और इसमें वचन भी पूछा है। तो भवे किसका है? जो भू धातु है उसके विधिलिंग लकार भी चाहिए। तो भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेवै भवे में। तो भवे क्या है? एक विधिलिंग लकार आ गया। क्या हो गया? विधिलिंग लकार आ गया। उसके बाद में भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, मध्यम पुरुष आ गया और एक वचन आ गया। मध्यम पुरुष आ गया और एक वचन आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लिट लकार से रूपम नास्ति। लिट लकार का रूप कौन सा नहीं है? शय शय शय, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यामि भविष्यामि। तो भू धातु में ये सारे लिट लकार में चलते हैं। भवामि भवावे भवामे, ये लिट लकार का रूप है। ये किसका है? लिट लकार का रूप है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ये जो लिट लकार का रूप नहीं है। ये सारे शब्द रूप और धातु रूप बिल्कुल सरल है, क्योंकि आपके पोर्शन बहुत कम है। एक तो 8, जो 8 है केवल, जो शब्द रूप है वो तो केवल 8 है ना। एद धातु और लोट लकार से मध्यम पुरुष एक वचन रूप अस्ति। तो एद धातु पूछी है, लोट लकार पूछा है, मध्यम पुरुष पूछा है, एक वचन पूछा है। तो एद धातु के लोट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? ए दस्व बनता है। क्या बनता है? ए दस्व। आपके आत्मनेय पद में केवल एक धातु है, परस्मय पद में आपके भू धातु है, आत्मनेय पद में आपके सिलेबस में एद धातु है। तो एद धातु के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? ए दस्व बनता है। नेक्स्ट 40 रामे प्रातः उत्थित्वा भोजनम कृत्वा विद्यालयम प्रति गच्छति, अत्र अव्यय पदानि। यहाँ कितने अव्यय है? देखो, अव्यय की संख्या भी पूछ लेता है। अव्यय भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अव्यय है, और अव्यय की संख्या भी पूछ लेता है। तो रामे प्रातः उत्थित्वा, एक तो अव्यय हो गया। भोजनम कृत्वा विद्यालयम प्रति गच्छति, एक अव्यय हो गया। तो कितने अव्यय हो गए? यहाँ पे 2 अव्यय हो गए। क्या हो गए? 2 अव्यय। अव्यय होते क्या है भाई? अव्यय की परिभाषा पढ़िए ना आपने। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न व्यय इति अव्ययम्। जो सभी विभक्तियों में समान हो, सभी वचनों में समान हो, सभी लिंगों में समान हो और जिसका व्यय नहीं होता, वो क्या है? अव्यय है। तो यहाँ कितने अव्यय हैं? यहाँ पे 2। एक तो प्रातः हो गया और एक प्रति हो गया। यथा खनन खनित्रेण नरेवारी अधिगच्छति तत्र अव्ययम् अस्ति। यहाँ पे अव्यय कौन सा है? अब इसमें पूछा है कि अव्यय कौन सा है। यथा खनन खनित्रेण नरेवारी अधिगच्छति, तो यथा क्या है? यहाँ पे अव्यय है। यथा क्या है? यहाँ पे अव्यय है। यथा और तथा ये दोनों अव्यय होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, ये दोनों अव्यय हैं। तो यहाँ पे अव्यय क्या हो जाएगा? यथा आपका ये अव्यय हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अव्यय पदम नास्ति। अब इसमें देखो, अव्यय पदम अस्ति और नास्ति वाला ही झंझट है यहाँ पे। तो अव्यय पदम नास्ति, इसमें अव्यय पद कौन सा नहीं है? यथा, एव, खलु और कै। तो कै नहीं है। कै तो शब्द रूप है, किम शब्द का, पुल्लिंग में कै कऊ के, है ना। तो यथा भी अव्यय है, ए भी अव्यय है, खलु भी अव्यय है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा आपका। अद्य वने पशु महोत्सव है इत्यत्र अव्यय पदम। यहाँ अव्यय पूछा है कि अद्य वने पशु महोत्सव, यहाँ क्या पूछा है? यहाँ अव्यय पूछा है यहाँ पे। तो उत्सव है कि वह है कि परस्व है कि अद्य है ना। तो ये तो है ही नहीं भाई, उत्सव तो है नहीं, वह है नहीं यहाँ पे, परस्व तो मतलब नहीं, इसमें शब्द में नहीं मिला। तो अद्य यहाँ पे क्या है? अव्यय है। अद्य वने पशु महोत्सव, अद्य क्या है? यहाँ पे अव्यय, यहाँ पे अद्य है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखो, वागर्थ संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगत पितृ वंदे पार्वती परमेश्वर। रघुवंश महाकाव्य ना, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया। तो उसका पहला श्लोक है। तो इसमें पूछा है अत्र अव्यय किम, यहाँ कौन से अव्यय हैं? तो वागर्थौ इव संप्रक्तौ, इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन। तो ऐसे होगा, वागर्थौ प्लस इव, वागर्थौ प्लस इव। तो इव तो क्या है यहाँ पे? अव्यय। इव तो क्या है यहाँ पे? अव्यय। और संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि। तभी तो बनता है वागर्थाव्यु, आव, आव यहाँ पे आया ना। तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? अयादि। और आपका जो अव्यय कौन सा हो जाएगा? इव। तो आपका डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यागच्छति इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। यहाँ पे उपसर्ग कौन है? प्रत्यागच्छति, इसमें उपसर्ग क्या है? तो पहला क्या है? प्रति, दूसरा क्या है? परि, तीसरा क्या है? और चौथा ऑप्शन देखो ए और सी। तो इसमें प्रति भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है। ऐसे बनता है ना, प्रति प्लस आ प्लस गम धातु से लट लकार करके प्रत्यागच्छति बढ़ता है। तो प्रति भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है।
तो आपको प्रश्नों को सोल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रति तो मिल गया, लेकिन आप आगे तक बढ़िए, लास्ट तक बढ़िए, क्योंकि जो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका प्रति भी यहाँ पे उपसर्ग है और यहाँ पे अभी उपसर्ग है, और ए और सी इसमें दोनों दे रखा है, यहाँ ए और यहाँ पे सी। अत्यधिकम इत्यत्र उपसर्ग वर्तते। अत्यधिकम में क्या उपसर्ग, उपसर्ग कितने होते हैं 22, परपरा आप सम अनुभव करके है ना, उपसर्ग 22 होते हैं। तो यहाँ क्या है, अति अधिकम, अति प्लस अधिकम, तो अति यहाँ पे उपसर्ग हो गया, उपसर्ग क्या हो जाएगा पे, अति हो गया, तो बी आपका ऑप्शन जो सही है। पर्याय इति शब्द उपसर्ग अस्ति, यहाँ भी उपसर्ग पूछा गया है कि पर्याय में कौन सा उपसर्ग है, पर्याय में कौन सा उपसर्ग है, तो पर्याय में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है भाई। क्या उपसर्ग है, परि यहाँ पे उपसर्ग है। अब देखो माइन्यूट दे रखा है, इसमें पर भी दे रखा है, प्र भी दे रखा है, आ तो कह नहीं है, तो परि उपसर्ग है, कौन सा है, परि उपसर्ग पर्याय में है। धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते रिक्त स्थानम पूर्यत, किसकी परिभाषा है ये उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहार। उपसर्ग के द्वारा क्या हो जाता है, धातु के अर्थ को दूसरी जगह ले जाया जाता है, अर्थात धातु के अर्थ को बदल दिया जाता है। तो किसकी परिभाषा है ये, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते। तो उपसर्गेण यहाँ पे क्या है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते। ये आपका कारक से संबंधित है, कारक प्रकरण से संबंधित है ना। तो यम अप्रति सह संप्रदानम, यम अप्रति सह संप्रदानम, संप्रदान होता है, क्या होता है संप्रदान, कर्मणा यम अप्रति सह संप्रदानम। तो जब कारक प्रकरण आप पढ़ो तो कारक प्रकरण के सूत्र को भी आप रट लेना। सूत्र क्या है उसमें, कर्मणा यम अप्रति सह संप्रदानम, कर्मणा दान से कर्मणा यम अप्रति सह संप्रदान संज्ञम स्यात्। तो आपका जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे कर्मणा है, संप्रदान संज्ञा करता है, और संप्रदान में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अधिकरणस उदाहरणम नास्ति, अधिकरण कितने होते हैं भाई, आधार, आधार कितने होते हैं, 3, आधार 3 होते हैं, औपश्लेषिक वैश्विक और अभिव्यापक। और जो अधिकरण कारक का इसमें उदाहरण कौन सा नहीं है, कटे आस्ते तिलेषु तिलम सर्वस्व नाथ तंडुलान ओदरम पस्ति, ये नहीं है भाई। ये क्या है, ये द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा का कर्म कारक का उदाहरण है, ये कर्म कारक का उदाहरण है। कटे आस्ते, आधार 3 होते हैं ना, औपश्लेषिक वैश्विक और अभिव्यापक। तो ये औपश्लेषिक जो आधार है उसका उदाहरण है, और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है। तिलेषु तेलम, तिलेषु तेलम और सर्वस्मिन् आत्मसंति, ये अभिव्यापक, ये क्या है औपश्लेषिक का एग्जांपल है, और ये दोनों किसके हैं, अभिव्यापक के एग्जांपल, तिलेषु तेलम और सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसमें अधिकरण, ये अधिकरण का एग्जांपल नहीं है। कारकाणि भवन्ति, कारकाणि भवन्ति, कारक की संख्या ही पूछ लिए, तो कारक कितने होते हैं, इत्याहु कारकाणि षट्। आप ये ध्यान रखना, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च, अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्, इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार 6 कारक होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। तो कारकों की संख्या कितनी होती है, 6, कारकाणि षट्, कारक 6 होते हैं। जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से उदाहरणम अस्ति, इस सूत्र का उदाहरण है जनि कर्तु प्रकृति, जायमान से जो हेतु है, उत्पन्न होने का जो कारण है, उसमें क्या होता है, संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी विभक्ति का, सॉरी। अगला एग्जांपल आपका, अगला 52 है, जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण क्या है, देखिए, जायते गोमयात वृश्चिके जायते, गोमयात वृश्चिके हिमालयात गंगा प्रवृत्ति, भूवे प्रभुवे सूत्र का उदाहरण है। बालकाय मोदकम रोचते रुच्यार्थनम प्रियमाणे सूत्र का उदाहरण है। क्रूरम अभिक्रुद्यति, क्रूर अभी क्रुद्ध के साथ अगर उपसर्ग का प्रयोग है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गोमयात वृश्चिके जायते, ये जो एग्जांपल है आपका, ये किसका है, जनि कर्तु प्रकृति का है। जायते है ना, उत्पन्न होने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में अपादान संज्ञा के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। गोमयात वृश्चिके जायते, गोबर से बिच्छू पैदा होता है। आचार्य से पढ़ता है, वाक्य से संस्कृत अनुवाद भवति। आपके टॉपिक ये है हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। तो आचार्य से पढ़ता है, इसका क्या हो जाएगा, आचार्यात अधीते, आचार्यात अधीते, ये इसका हो जाएगा। तो इसमें आता है ना कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, आख्यात उपयोग है। जब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो वहां क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
धर्म पाप से बचाता है, वाक्य से संस्कृत अनुवाद है। तो धर्मे पापात रक्षति, धर्म पाप से बचाता है, धर्मात पाप है, धर्मे पापात रक्षति। जो त्राणार्थक जो धातु है, रक्षार्थ वाली जो धातु है, उसमें भी क्या करते हैं, पंच विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो धर्मे पापात रक्षति, आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। शुद्धमस्ति, इसमें शुद्ध कौन सा है, इसमें शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध क्या है यहाँ पे, तत्रैव, तत्रैव, तत्राव और तत्रैव, ये आपका शुद्ध है यहाँ पे। तत्र प्लस एव, वृद्धि संधि हो जाती है, तो वृद्धि संधि होने के बाद में क्या बनता है, तत्रैव, ए प्लस ए बराबर आई। नेक्स्ट है शुद्धम वाक्यम अस्ति, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, रामेण सह सीता वनम अगच्छत, रामम सह सीता वनम अगच्छत, रामेण सह सीतिया, रामस्य सह सीतिया। तो हमको पता है सह के साथ में क्या होता है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, सह के साथ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ तृतीय का प्रयोग कर दिया। तो रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन में गई। इसमें भी क्या है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे ये गलत कर दिया गया है यहाँ पे, है ना, इसलिए जो अपना ए ऑप्शन है वो सही है। भाष्य से महाभारत आधारितम रचना नास्ति, देखो भाष्य की महाभारत पे आधारित रचना कौन सी नहीं है, ये पूछा है। तो भाष्य के कितने नाटक है, कुल 13 नाटक है, जो टी गणपति शास्त्री के द्वारा उनके 13 नाटकों के बारे में बताया था। तो कुछ रामायण पे आधारित है, कुछ महाभारत पे आधारित है, कुछ ऐतिहासिक है और कुछ कवि कल्पित है। तो आपका जो ये अभिषेक नाटकम है, अभिषेक नाटकम क्या है, ये रामायण पे आधारित है। और ये जो तीनों नाटक है, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कचम और पंचरात्रम, ये तीनों महाभारत पे आधारित है। आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समुचितम मेलनम नास्ति, कालिदास उपमा, भारवे पदलालित, बहुभूते उत्तर रामचरितम, माघ शिशुपाल वधम। तो कालिदास की तो उपमा प्रसिद्ध है, उपमा कालिदास से, भारवे अर्थ गौरवम, जो महाकवि भारवी हैं वो अर्थ गौरव के कवि हैं, अर्थ गौरव नाम भाव गांभीर्यम, है ना। तो भारवी जो किरातार्जुनीयम उनकी रचना है, और वो क्या है, अर्थ गौरव के कवि है। तो ये आपका गलत है। बहुभूत ने उत्तर रामचरित की रचना की है, महाकवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना की है। तो भारवी अर्थ गौरव के कवि हैं। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम, दंडिने पदलालितम, मागे संति त्रियुगणा। जो कालिदास है उनकी उपमा प्रसिद्ध है, महाकवि जो भारवी है उनका अर्थगौरव प्रसिद्ध है, दंडी ने पदलालितम, और जो महाकवि दंडी है वो पदलालित के कवि हैं, मागे संति त्रिगुण। और जो कोई महाकवि माघ है उनमें तीनों गुणों का समावेश बताया गया है, वो उपमा के भी, अर्थगौरव के भी, और इनके तीनों के कवि हैं। छाया सीता उल्लेख कुत्र प्राप्त है, 59, ये आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास से ही है। तो छाया सीता का उल्लेख कहाँ मिलता है, उत्तर रामचरितम मिलता है। महाकवि बहुभूति के द्वारा जो उत्तर रामचरितम नामक नाटक लिखा है, उसमें छाया सीता का हमको उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ, यद इहास्ति तद अन्यत्र, यद न इहास्ति न तत्र क्वचित। ये किसके विषय में, किस ग्रंथ के विषय में बताया गया है, महाभारत के विषय में बताया है। और ये कहा गया है कि चारों पुरुषार्थों के बारे में जो महाभारत में मिलता है वही सभी जगह है, और जो महाभारत में चारों पुरुषार्थों के विषय में नहीं मिलता वो कहीं भी नहीं मिलता। तो ये महाभारत के विषय में ये बताया गया है। 60 का आपका